नमस्कार, मैं अजयपाल सिंह एमडीएम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अपने हिंदी साहित्य के अंतर्गत मीराबाई को लेकर 2-3 क्लास लगा चुके हैं। इससे पहले आज जो मीराबाई की क्लास लगा रहे हैं वो है भाग 3। मीराबाई पदावली का ये भाग 3 है। इससे पहले की जो क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एमडीएम ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी चैनल पर जाइए और उसमें वो दोनों क्लासें देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो आज का अपने जो अध्ययन करना है शुरू, वो मीराबाई की पदावली का भाग 3 है, जिसके अंतर्गत हम मीराबाई के जो पदावली के पद हैं उनको अध्ययन करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे, उनका प्रसंग करेंगे और विशेष जो बातें हैं उनका अध्ययन भी करेंगे। मित्रों, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना अधिक आप इस चैनल को देखेंगे उतनी जल्दी आप हमारे से लाइव भी कांटेक्ट हो सकेंगे। और स्टूडेंटों के मैसेज आते हैं हमारे पास कि कुछ और चीजें भी बताई जाएं, लेकिन वो मैसेज हमें तुरंत मिले जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया होगा यदि हमारी अंत्यक्रिया साथ के साथ हो तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा और जो क्लासेस चल रही हैं उनको अधिक से अधिक देखना होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करते हुए, बेल आइकन दबाते हुए अधिक से अधिक क्लासों को देखिए ताकि जल्द से जल्द हम लाइव हो सके। तो चलिए अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। क्लास अपनी है मीराबाई पदावली, इसका भाग 3 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा परिचय मैं आपको करवा देता हूं। पहले हमने ये जो अध्ययन कर रहे हैं वो हमारी एक पाठ्य पुस्तक है, जो उसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य में प्राचीन और मध्यकालीन जो काव्य है, बीए प्रथम वर्ष की जो पाठ्य पुस्तक है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो उस पुस्तक में मीराबाई के पद दिए हुए हैं और उन्हीं की अपने 2 क्लासेस इससे पहले कर चुके हैं। आज अपनी तीसरी क्लास कर रहे हैं। तो तीसरी क्लास के अंतर्गत भी हम मीराबाई के पद हैं जो उनका अध्ययन करेंगे। और मीराबाई के बारे में सामान्यतः सब जानते हैं कि कृष्ण भक्त थी, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि मीराबाई ने राम वंदना भी की है। तो राम वंदना का अगर आपको मैं एक उदाहरण दूं कि कहां पर हमें राम वंदना देखने को मिलती है, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो रे, तो वहां पर देखिए आप उस पद के अंतर्गत मीरा कह रही कि राम रतन धन पायो, तो वहां राम वंदना भी देखने को मिलती है। लेकिन अधिकतर जो है वो इन्होंने श्री कृष्ण वंदना ही की थी। ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं। अब अपने जो आगे बात करनी है वो मीराबाई के जो पदावली है उसके जो आगे के जो पद हैं उन पर अपने चलते हैं। तो अगले पद पर अपने चलते हैं। मीराबाई का जो पद है आज अपने जो अध्ययन करना है वो कौन सा है, देखिए। तो चलिए अपने चलते हैं। अपना जो पहला पद है मीराबाई पदावली का, उसका अध्ययन करते हैं। पद में क्या बताया गया है ये बात करेंगे और उसके बाद पद की प्रसंग की बात करेंगे, पद की व्याख्या की बात करेंगे और जो कठिन शब्दार्थ हैं उनकी बात करेंगे। पहले अपने पद को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, मैं तो सांवरे के रंग राची, साज श्रृंगार बांधी पर घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, गई कुमति लेई साधु की संगति, भक्त रूप बेसाची, गाई गाई हरि के गुण निस दिन काल ब्याल सु बाची, उन बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधन लाल सु भक्ति रसीली जाची। तो इसके अंतर्गत जो मीराबाई ने विनय पूर्वक आत्म निवेदन करते हुए ये बताया है कि मैं तो श्री कृष्ण के रंग में रंग चुकी हूं। और यह भी कहा गया है कि श्री कृष्ण के कारण ही मैं काल रूपी जो सर्प है उससे बच गई हूं, यानी मेरा जन्म जन्म का जो चक्कर था वो कट चुका है। तो प्रसंग के अंतर्गत जो बात बतानी है वो यही बतानी है कि मीराबाई ने इसके अंतर्गत श्री कृष्ण के सामने आत्म निवेदन पूर्वक, विनय पूर्वक ये बात स्वीकार की है कि मैं श्री कृष्ण के रंग में रच चुकी हूं, मैं तो उन्हीं की हूं। ऐसी बातें करते हुए मीरा कह रही है कि उनको तो श्री कृष्ण के अलावा कोई भी अच्छा नहीं लगता है, सारा संसार ही उनको व्यर्थ लगता है। तो मीराबाई के बारे में एक कथा भी प्रचलित है कि मीराबाई जब श्री कृष्ण राधा को मिलते हैं तो राधा की सखी थी उस समय मीराबाई, और मीराबाई भी मन ही मन श्री कृष्ण को पसंद करती थी, उनसे प्रेम करती थी। लेकिन राधा से विवाह होने के कारण
जो मीराबाई थी गोपी के रूप में थी, तो उन्होंने विषोह के कारण, बिछोड़े के कारण अपने प्राण त्याग दिए थे। और उस समय श्री कृष्ण ने कॉल किया था मीराबाई से, यानी वादा किया था मीराबाई से कि अगले जन्म में मैं आपको दर्शन दूंगा। तो अगले जन्म में जब मीरा ने जन्म लिया तो मीराबाई ने श्री कृष्ण की भक्ति की, और ये जो भक्ति थी वो एक तरह से देखा जाए तो गुरु शिष्य के अंतर्गत जो भक्ति होती है वैसी भक्ति भी थी। अनन्य प्रेम था मीरा का श्री कृष्ण के प्रति। और वो जो पद है हम पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार जो ये वाला आज वाला पद हम पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत जो मीरा का आत्मनिवेदन पूर्वक, विनय पूर्वक जो बात कही है उसकी व्याख्या हम करने जा रहे हैं। तो देखिए पहली जो पंक्ति है इस पद की देखिए, मैं तो सांवरे के रंग रांची। सांवरा किसके लिए आया है? सांवरा जो शब्द है वो आया है श्री कृष्ण के लिए। किसके लिए आया है? ये जो शब्द है वो आया है श्री कृष्ण के लिए। तो सांवरा मतलब सांवला, उनके लिए कहा गया है, यानी जिनका रंग श्याम वर्ण का हो उसके लिए सांवला आता है। तो यहां मीराबाई कह रही कि मैं तो सांवरे यानी श्री कृष्ण के रंग में रच गई हूं। रांची मतलब रच गई हूं, रच गई हूं। साज श्रृंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज तजी नाची। और आगे क्या कह रही हैं कि मैंने साज श्रृंगार करके, बांध पग घुंघरू, और पग यानी पैरों में, पग क्या होता है? पैरों में। और मैंने पैरों में यानी पग यानी पैरों में क्या बांध लिए हैं? घुंघरू बांध लिए हैं। और लोक लाज तजी नाची, और मैंने लोक लाज को तजी यानी छोड़कर, तजी का मतलब क्या है? छोड़कर, मैं लोक लाज को छोड़कर श्री कृष्ण के संग क्या करती हूं? नाच करती हूं, नाचती हूं। तो फिर से सुनिए दोनों लाइनें। मैं तो सांवरे के रंग रांची, मीराबाई कह रही कि मैं तो श्री कृष्ण के रंग में रच गई हूं, उनकी भक्ति में रच गई हूं, लीन हो गई हूं। इसीलिए साज श्रृंगार बांध पग घुंघरू, इसीलिए मैंने साज श्रृंगार जो है वो करके और पगों में घुंघरू बांधकर, पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लाज को छोड़कर तजी नाची, मैं श्री कृष्ण के संग क्या करती हूं? नाचती हूं, नृत्य करती हूं। कहने का मतलब मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति इतनी आसक्त है कि उन्होंने लोक लाज को भी छोड़ दिया है। आगे गई कुमति लई साधु की संगति भक्त रूप बेसांची। आगे मीरा कह रही है कि गई कुमति, कुमति मतलब बुद्धि होता है, और कुमति का मतलब होता है जो बुरी बुद्धि। कु का मतलब क्या है? बुरी बुद्धि। तो कु क्या है? एक उपसर्ग है जो मति के साथ लगने पर, बुद्धि के साथ लगने पर क्या बना देता है? कुमति यानी बुरी बुद्धि। जो बुरी बुद्धि है वो क्या है? गई, यानी वो चली गई है। वो कह रही कि मेरी बुरी बुद्धि जो है वो तो चली गई है और सद्बुद्धि मेरे को प्राप्त हो चुकी है। किस कारण से? श्री कृष्ण के कारण से। लई साधु की संगति, और मैंने क्या है? सद्बुद्धि लेकर क्या कर ली है? साधुओं की संगति, साधुओं का साथ कर लिया है। आगे क्या कर रही है? भक्त रूप बेसांची, और मेरा अब जो रूप है वो कैसा हो गया है? भक्त का रूप हो गया है, भक्त रूप बेसांची। और मैं, सांची का मतलब होता है सत्य, और सत्य रूप से मैं भक्त रूप में अब प्रकट हो गई हूं। अब मैंने सत्य का ज्ञान कर लिया, सत्य रूप में, भक्त रूप में आ गई हूं। मेरी कुमति थी जो वो चली गई है, और सद्बुद्धि है, सुमति है, वो आ गई है, क्योंकि मैंने साधुओं की संगत कर ली है। आगे क्या कह रही है? गाय गाय हरि के गुण निस दिन काल ब्याल सु बाची। ये गाय गाय लिखा है, यानी कि गाय गाई, अगर अपने राजस्थानी भाषा के अंदर कहें तो गाय गाई है। गाय गाय हरि के गुण निस दिन काल ब्याल सु बाची। आगे मीराबाई कह रही कि गाय गाय का मतलब है गा गा कर, गा गा कर, गाना मतलब गा गा कर हरि के गुण। हरि किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए आया है। वो कह रही है कि मैंने गा गा कर हरि के गुण निस दिन, निस दिन का मतलब होता है प्रतिदिन, दिन रात यानी प्रतिदिन, निस दिन यानी प्रतिदिन, गा गा कर हरि यानी श्री कृष्ण के गुण क्या कर लिया है? काल ब्याल सु बाची। काल ब्याल, काल ब्याल का मतलब है काल रूपी, ब्याल क्या होता है? सर्प। काल रूपी सर्प से बांची यानी बच गई हूं। इसका मतलब क्या है? बच गई हूं। मीराबाई ये कह रही हैं कि मैंने श्री कृष्ण के गुण गा गा कर, उनकी भक्ति कर करके प्रतिदिन काल रूपी सर्प से अपने आप को बचा लिया है, मैं उससे बच गई हूं। कहने का मतलब है काल जो कि मृत्यु के लिए है, तो वो जो मृत्यु है, जन्म मरण का जो चक्कर है, उससे वो कह रही है कि मैं
बच गई हूं, बांची मतलब बच गई हूं। उन बिन सब जग खारो लागत और बात सब काची। आगे मीराबाई क्या कह रही कि उन बिन किसके लिए है? उन बिन मतलब श्री कृष्ण के बिना। उन किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए आया है। उन बिन यानी श्री कृष्ण के बिना सब जग खारो लागत। खारो का मतलब वैसे खारा होता है, लेकिन यहां पर हम कहेंगे कि व्यर्थ। खारा मतलब जो व्यर्थ, क्योंकि जो खारा होता है वो क्या होता है? व्यर्थ ही तो होता है, बेकार ही तो होता है। तो यहां क्या है? उन बिन सब जग खारो लागत। श्री कृष्ण के बिना जग यानी संसार मुझे क्या लगता है? खारा यानी व्यर्थ लगता है। और बात सब काची, और जो सारी बातें हैं संसार की, सब बात यानी सारी बातें हो कांची यानी कच्ची लगती हैं। यानी कि संसार की कोई भी बात मुझे अच्छी नहीं लगती, सारी बातें क्या लगती हैं? कच्ची लगती हैं। तो उनको तो कौन अच्छे लगते हैं? कौन सही लगते हैं? श्री कृष्ण ही सही लगते हैं। अंत में क्या कह रही मीरा? मीरा श्री गिरधरण लाल सो भक्ति रसीली जाची। तो मीराबाई कहती हैं कि मीरा श्री गिरधरण, गिरिधरण मतलब गिरी को धारण करने वाले, अर्थात कौन? श्री कृष्ण। गिरिधरण यानी गिरी यानी पर्वत को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। मीरा श्री गिरधरण लाल सो यानी कि मीरा तो गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण से भक्ति रसीली जांची, उनकी भक्त होकर उनके रस में क्या हो गई है? डूब गई है। तो इस प्रकार से मीरा ने आत्मनिवेदन पूर्वक यह स्वीकार किया है कि मैं तो श्री कृष्ण की ऐसी अनन्य भक्त हूं कि मेरे को लोक लाज जो है उसकी कोई परवाह नहीं है, मैं श्री कृष्ण में पूरी तरह से रम गई हूं। तो अब इसमें विशेष क्या है? विशेष बात में यही बात लिखी है। एक तो पहली की इसकी जो भाषा है पद की, वो भाषा क्या है? सरल है, सरस है, भावपूर्ण है, समझ आ रही है। दूसरी बात अगर अपने देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो गुण की बात करें तो एक तो प्रसाद गुण और एक माधुर्य गुण, क्योंकि इनकी जो भक्ति है वो कैसी है? भक्ति शांत रस की थी। शांत रस, रस की बात करें तो शांत रस भी है और एक भक्ति रस भी माना गया, भक्ति रस भी है इसके अंतर्गत। तो ये भी विशेष में हम लिख सकते हैं कि रसों की बात करें भक्ति रस और शांत रस की भक्ति के अंतर्गत माधुर्य गुण की झलक भी देखने को मिलती है। अलंकार की बात करें मेनली तो यहां पर अनुप्रास अलंकार तो होता ही है, क्योंकि वहां तो वर्ण की आवर्ती अपने को देखने को मिल ही जाती है। जैसे साज सिंगार सहसा एक वर्ण की आवर्ती हो रही है, इस प्रकार से लोक लाज लय लय की आवर्ती हो रही है, अनुप्रास अलंकार है अगर वर्ण की आवर्ती होती है। दूसरा अलंकार कौन सा है? जहां लिखा है काल ब्याल सुबाची, काल रूपी। तो यहाँ काल रूपी जो है, रूपी शब्द आते कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? रूपक। तो एक रूपक अलंकार की छटा भी यहां पर हमें देखने को मिल रही है। तो अलंकारों की बात करें तो ये वाले इसके अंतर्गत अलंकार है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पद पर, जो दूसरा पद है अपना। नेक्स्ट जो पद है अपना ये है आली रे मेरे नैना बान पड़ी, चित चढ़ी मेरे माधुरी मूर्त, उर्बिच आन अड़ी, कब की ठाडी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूल जड़ी, मीरा गिरिधर हाथ बिकानी लोग कहे बिगड़ी। तो यहां इसमें विशेष क्या है? विशेष ये आली होती है सखी। मीरा अपनी सखी को बता रही है, क्या बता रही है? अपनी दशा बता रही है। और कैसी दशा बता रही है? श्री कृष्ण का इंतजार करते हुए, श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जिस समय खड़ी है मीरा, उस समय की दशा का यहां वर्णन किया गया है। और किस प्रकार से उनकी दशा है वो इन पंक्तियों के अंदर हम अभी समझेंगे। तो क्या कह रही है मीरा? आली, आली क्या होती है? मैंने बताया अभी सखी होती है। आली रे मेरे नैना बान पड़ी, चित चढ़ी मेरे माधुरी मूर्त, उर बिच आन अड़ी। तो मीरा क्या कह रही है यहां पर? यहां देखिए मीरा क्या कह रही है? मीरा कह रही है आली रे मेरे नैना बान पड़ी। आली यानी हे सखी, किसी सखी को कह रही है मीरा कि हे सखी मेरे नैना बान पड़ी। मेरे नैना यानी आंखें, आंखों में, मेरी आंखों की एक बान होती है आदत। बान किसके लिए है? आदत। मेरी आंखों को हे सखी, मेरी आंखों को ये आदत पड़ गई है। बान यानी आदत पड़ गई है। दूसरी लाइन क्या कह रही है? चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूर्त। माधुरी मूर्त किसकी? श्री कृष्ण की। उर्बिच आन अड़ी, मेरे नयनों को ये आदत पड़ गई है। कैसी आदत? श्री कृष्ण के दर्शन करने की आदत पड़ गई है। इसीलिए क्या कह रही है? चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूर्त। चित्त क्या होता है? मन। मेरे मन में या चित्त में चढ़ी मेरे माधुरी मूर्त। माधुरी यानी मोहने वाली, मन मोहक जो होती है। मूर्त किसकी?
श्री कृष्ण की, मेरे चित्त के अंदर श्री कृष्ण की मन को मोह लेने वाली जो मूर्त है वो चढ़ चुकी है, उतर चुकी है। और उर बिच आन अड़ी, उर क्या होता है? हृदय होता है। और कहां आकर वो अड़ गई है? आन अड़ी, और वो उर यानी हृदय के बीच आकर क्या है? अड़ चुकी है। मतलब वहां से अब वो मूर्त नहीं निकल सकती है, कहने का भाव, क्योंकि वो जो मूर्त है वो मेरे मन को मोह लिया, इसलिए वो हृदय के बीच आकर क्या हो गई है? अड़ गई है। कब की ठाडी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी, आगे वो कह रही कि कब की यानी बहुत समय की, ठाडी यानी खड़ी, ठाडी का मतलब क्या होता है? खड़ी हुई। मैं कब की खड़ी हुई, पंथ, पंथ होता है रास्ता, रास्ता, इसको अपने वैसे पथ भी कहते हैं, लेकिन भाषा राजस्थानी है, ब्रज मिश्रित है, तो पंथ बोला जाता है। तो कब की ठाडी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी, वो कह रही है कि मैं अपने घर पर खड़ी हुई, भवन तो समझते हैं सब, भवन किसके लिए आता है? घर के लिए आता है। तो वो कह रही है कि मैं कब से अपने घर के भवन, भवन यानी घर पर खड़ी हुई या घर के दरवाजे पर खड़ी हुई क्या कर रही हूं? पंथ यानी रास्ता देख रही हूं। निहारूं का मतलब होता है, निहारना मतलब देखना। कब से मैं अपने भवन के दरवाजे पर खड़ी हुई श्री कृष्ण का रास्ता देख रही हूं। कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूल जड़ी, आगे वो कह रही है कि मैं किस प्रकार से प्राण पिया बिन राखूं, पिया शब्द किसके लिए है? श्री कृष्ण के लिए आया है। तो वो कह रही है कि पिया यानी श्री कृष्ण के बिना किस प्रकार मैं अपने प्राणों को जिंदा रखूं। कहने का मतलब है, मीरा ये कह रही है कि मेरे जो प्राण है वो तो श्री कृष्ण के साथ ही जिंदा है। जीवन मूल जड़ी, वो मेरे जीवन की मूल, मूल मतलब क्या होता है? जड़। मूल क्या होता है? जड़, क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो तो मेरे जीवन की क्या है? जड़ है, मूल जड़ है, यानी कि मुख्य जड़ है, उसी से तो मेरा जीवन जुड़ा है। जिस प्रकार एक वृक्ष जो होता है किसी जड़ के सहारे खड़ा रहता है, उसी प्रकार मीरा भी जो है अपने जीवन को बता रही कि वो श्री कृष्ण के साथ ही जुड़ी हुई है, वही उसके आधार हैं। कहने का मतलब वही उसके आधार है। मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहे बिगड़ी, अंत में मीरा कह रही कि मीरा गिरधर हाथ बिकानी, मीरा के बारे में लोग कहते हैं कि मीरा तो गिरिधर के यानी श्री कृष्ण के हाथों क्या हो गई है? बिकानी, बिक चुकी है, बिक चुकी है, बिकानी यानी बिक चुकी है। लोग कहे बिगड़ी, वो कहती मैं तो श्री कृष्ण के हाथों बिक चुकी हूं। कहने का मतलब मैंने तो श्री कृष्ण को खरीद लिया है, ठीक है, मैं तो बिक चुकी हूं श्री कृष्ण के लिए। और लोग कहे बिगड़ी, और लोग मेरे को कह रहे हैं, ऐसी दशा देखकर, श्री कृष्ण के प्रति भक्ति देखकर लोग मेरे को कह रहे हैं कि ये तो क्या है? बिगड़ गई है। तो इस प्रकार से मीरा ने यह बताना चाहा है कि मैंने श्री कृष्ण को एक तरह से अपने आप को सौंप दिया है, इसी बात को लेकर लोग मुझे बिगड़ी हुई कह रहे हैं। तो इस पद में क्या बताया गया है? इस पद के अंतर्गत मीरा ने यह बताया, अपनी दशा का वर्णन किया सखी के माध्यम से कि श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उनकी दशा किस प्रकार की, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि उनकी भक्ति जो है श्री कृष्ण के प्रति कितनी श्रेष्ठ है। कहां से पता चल रहा है? जब वो कह रही है कि मेरे नैनों को ये आदत पड़ गई है, और उनकी श्री कृष्ण की माधुरी मूर्त जो है, यानी उनकी जो सूरत है, श्री कृष्ण का मनमोहक रूप है, वो उनके हृदय के अंदर ऐसे अड़ चुका है कि वो अब निकलेगा नहीं। और वो निरंतर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हुई उनका रास्ता देख रही है, और अपने प्राणों का आधार भी, जीवन का आधार भी किसको बता दिया? श्री कृष्ण को बता दिया गया है। तो इस प्रकार से इस पद के अंतर्गत जो विशेष बातें थी वो भी मैंने आपको बता दी। अलंकारों की छटा अगर अपने देखें तो अलंकारों की छटा के अंतर्गत एक दृष्टांत अलंकार की छटा है नए में, बाकी वो अनुप्रास अलंकार भी है। नए में देखें तो दृष्टांत यहाँ पर क्या है कि अंत में कहा मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहे बिगड़ी। तो इस प्रकार से अगर कोई किसी के हाथों बिक जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं? बिगड़ा। तो यहाँ मीरा के लिए ये उदाहरण भी दिया गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट और अंतिम पद है जो आज का। अंतिम पद क्या है आज का? देखिए अंतिम पद ये है, माई मैंने गोविंदो लीनो मोल, कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, लियो है तराजू तोल, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा कोई कहे अनमोल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर पूर्व जन्म को बोल। तो यहां देखिए मीराबाई ने इस पद में क्या बताया है, इसकी हम चर्चा करें तो इसके अंतर्गत तो कह रही कि माई मैंने गोविंदो लीनो मोल। माई किसके लिए है? माई होता है माता के लिए। तो अपनी माँ के लिए, अपनी माँ के पास जो मीरा है बातें कह रही है, उनको बता रही है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन वो क्या बताती है?
उनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। वो बताती है कि मैंने श्री कृष्ण को महंगा लिया, सस्ता लिया, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने तो श्री कृष्ण को जैसे भी खरीदा है, अपने हृदय को, अमूल्य हृदय को उनको भेंट करते हुए खरीदा है। मैं और कुछ नहीं जानती, लोग चाहे मेरे बारे में कुछ भी कहें। तो उन्हीं पंक्तियों की व्याख्या हम देखते हैं इसके अंतर्गत। माई मैंने गोविंद लीनो मोल, गोविंद किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए आया है। गोविंद किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए आया है। अभी आपने देखा होगा दूरदर्शन पर एक जो सीरियल चल रहा था, उसके अंतर्गत भी दिखाया गया था महाभारत में, जो द्रौपदी है वो गोविंद बोलती है। किसको बोलती है? श्री कृष्ण को। तो वो यहीं पर वो जो नाम है गोविंद नाम आया हुआ है, तो श्री कृष्ण के लिए गोविंद नाम आया हुआ है। तो माई मैंने गोविंद लीनो मोल, तो मीराबाई कह रही कि हे माई यानी हे माता, मैंने गोविंद यानी श्री कृष्ण को क्या कर लिया है? मोल ले लिया है। किस प्रकार से मोल लिया है? मैंने जैसे बताया कि अपने हृदय को उनको अर्पित करके मोल ले लिया है। कोई कहे हल्का, कोई कहे भारी। तो वो कह रहे हैं कि लोग तो क्या कह रहे हैं कि मीरा ने जो गोविंदे को मोल लिया है, वो कोई कहे हल्का, कोई तो कहता है कि हल्का है ये। हल्का का मतलब ये कह रहा है कि उनको उन्होंने वैसे ही ले लिया है। और कोई कहे भारी, और कोई उनको क्या बता रहा है? भारी। वो कोई ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा जो है उन पर बहुत ज्यादा सब कुछ न्याछोवर करके मीरा ने उनको लिया है। लियो है तराजू तोल, जैसे तराजू में हल्का भारी तोलते हैं, तो मीरा यही कह रही है कि मैंने क्या किया है, मेरे को इनकी कोई परवाह नहीं, कोई हल्का कहे कोई भारी कहे, यानी कि कोई तो ये कहे कि मैंने वैसे लिया है और कोई ये कहे कि मैंने सब कुछ न्याछोवर करके लिया है, उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने तो तराजू में तोल कर लिया है। और तराजू में तोल कर कैसे लिया है? हृदय के बदले, हृदय के बदले, यानी कि हृदय देकर उनको लिया है, इसलिए वो क्या उनके लिए अनमोल है। आगे क्या है? कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा। और इसी प्रकार कोई तो ये कहता है कि सस्ता ले लिया, श्री कृष्ण को मीरा ने सस्ता ले लिया, और कोई कहे महंगा। और कोई क्या कह रहा है कि उनको बहुत महंगा ले लिया है, बहुत ज्यादा मोल चुकाना पड़ा है। कोई कहे अनमोल, और कोई क्या कह रहा है कि अनमोल है। और वास्तव में ये जो बात लिखी है कि अनमोल, कि श्री कृष्ण तो क्या थे? अनमोल थे। और मीरा ने इसी बात के लिए कहा था कि हृदय का मोल देकर मैंने उनको लिया है। फिर क्या कहते हैं मीरा? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, पूर्व जन्म के बोल। तो ये जो बात मैंने कथा प्रारंभ में बताई थी वीडियो के, वही बात यहां भी आई है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के जो प्रभु हैं वो कौन है? गिरिधर, यानी गिरी को धारण करने वाले। बता चुका हूं कौन? श्री कृष्ण। वो है गिरी को धारण करने वाले, श्री कृष्ण है। मीरा के प्रभु कौन है? श्री कृष्ण है, गिरी को धारण करने वाले। क्योंकि पूर्व जन्म के बोल, क्योंकि ये क्या थे? पूर्व जन्म, यानी कि पहले के जन्म के बोल थे श्री कृष्ण के, कि मैं आपको फिर से दर्शन दूंगा अगले जन्म में। इसीलिए मीरा का दोबारा जन्म हुआ था। पहले गोपी की सहेली थी, और बाद में मीराबाई जो अपने देखते हैं कि रतन सिंह की पुत्री के रूप में जन्म लेती है, और फिर से श्री कृष्ण की भक्त के रूप में सामने आती है। क्योंकि श्री कृष्ण ने यह कहा था कि पूर्व जन्म के बोल थे, और इसीलिए मीरा ने उनकी भक्ति की, और अंत में उन्हीं की मूर्ति में द्वारिका में लीन हो गई थी, अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इस प्रकार इस पद के अंतर्गत जो मेन बात ये बताई गई है कि मीरा ने किसी भी समाज की परवाह न करते हुए ये बताया है कि मैंने श्री कृष्ण को अपने हृदय के बदले, जो कि अनमोल है, सब तरह से तोल कर हृदय के बदले मैंने लिया है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है। तो इस प्रकार से हमने जो तीनों पद की आज व्याख्या की है, मीरा पदावली की जो भाग 3 था, इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी है, उनको भी आप देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए अपने इतनी क्लास, नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।